दोस्तों शादी का मातम चल रहा था। दूल्हा बारात में नाच रहा था, बारात चढ़ रही थी बड़े धूमधाम से, सभी लोग बड़े खुश थे। इधर दुल्हन होती है, उस पर भी ब्यूटी पार्लर हो रही होती है, तभी दुल्हन की कोई गोली मारकर हत्या कर देता है। और दोस्तों बाद में ऐसा होता है कि जो दुल्हन की हत्या कर देता है उसकी भी कोई हत्या कर देता है। ये कहानी कैसे हुई दोस्तों? यह कहानी आपको मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के झांसी में ये कहानी हुई है दोस्त। जय श्री राम, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं प्रदीप सोली राजपूत यूट्यूब चैनल, जिसके माध्यम से आपको ये सच्ची घटना हम सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों सच्ची घटना क्या है? उत्तर प्रदेश होता है, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की एक लड़की होती है। वो कि मध्य प्रदेश में उसका मामा का गांव था। वो अपने मध्य प्रदेश में उसका मामा रहते थे दतिया जिले में। तो दोस्तों वो लड़की क्या करती है, अपने मामा के यहाँ पर ही पढ़ती थी, अपने मामा के यहाँ पर ही रहती थी। उत्तर प्रदेश में वो लड़की नहीं रहती थी। तो वहाँ पर जब वो रहती थी दोस्तों, तो उसका पढ़ते पढ़ते उसका एक लड़के से प्रेम हो जाता है। जब दोस्तों उस लड़की का एक लड़के के साथ प्रेम हो गया, तो वो लड़का भी अच्छा था वैसे तो, और उस लड़की के साथ अच्छे से पढ़ रहा था और प्रेम भी कर रहा था। उस लड़की से धीरे धीरे प्रेम बढ़ता गया दोस्तों। जब दोस्तों उस लड़की का ढंग से, उसका एक दिन अच्छे से प्रेम भिड़ जाता है। अच्छे से उस लड़की से बहुत ही ज़्यादा बात करता था वो लड़का। और वो लड़का आवारागिरी भी करता था, इधर उधर पढ़ाई वढ़ाई ना कर, वो भी पढ़ाई वढ़ाई भी बाद में लास्ट में कम करने लगा था वो, और कुछ काम धंधा भी नहीं करता था। तो दोस्तों उस लड़के का नाम होता है दीपक, और उस लड़की का नाम होता है काजल। तो काजल नाम की लड़की थी, अपने मामा के गांव में रहती थी। उसके बाद में ये लड़के से के साथ प्रेम भी करने लगी थी। तो ऐसा ही कुछ वाक्या चलता गया दोस्तों। इनका प्रेम लगभग 4 साल हो गए थे, तो इनका प्रेम चल रहा था। एक दिन की बात है, जब दीपक और काजल अपनी इंटरमीडिएट की भी पढ़ाई कर लेते हैं, तो उसके बाद में जो दीपक होता है, एक दिन काजल को लेकर चला जाता है कहीं दूर। एक दिन काजल जब गायब होगी, तो दीपक की जो काजल होती है, उसके मामा के घर वालों को कुछ भी नहीं पता था हमारी बेटी काजल कहाँ पर है। जब दोस्तों उसकी ढूंढाई की गई, छानबीन की गई, उसके बाद में दोस्तों ये दीपक होता है जो काजल को लेकर कहीं बाहर भाग गया था। उसके बाद में ये खबर जब पुलिस को दी जाती है, तो पुलिस इन दोनों को पकड़ लेती है। जब दोस्तों इन दोनों को पकड़ लेती है, तो पुलिस लड़की वाले को लड़की देती है और लड़के वाले को लड़का देती है, और बोलती है लड़की वालों से अपनी लड़की को ढंग से रखो, ऐसे नहीं चलेगा काम, ऐसे आप क्यों कर देते हो। तो दोस्तों लड़का होता है वो अपने घर चला जाता है, जो लड़की होती है वो उसके मामा के घर वाले लेकर चले आते हैं। अब जो मामा के घर वाले होते हैं उनको बेइज्जती लग रही थी अपनी, कि हमारी बेटी आखिर ये चली गई, इसमें कोई घर वाला हो, उसके घर वाले थे यहाँ पर, तो कोई भी हो उसको भी अपनी इज्जत प्यारी होती है, सभी को अपनी इज्जत प्यारी होती है। जब कोई कन्या लड़की ऐसा कुछ काम कर देती है, तो इसमें घर वालों की बेइज्जती होती है। तो घर वालों को बेइज्जती लग रही थी। उसके मामा होते हैं वो सोच रहे थे इसकी जल्दी से जल्दी शादी कर दें, इससे इसका भी मन अलग हो जाएगा और ये अपने अच्छे से रहने लगेगी, इसमें हमारी भी बदनामी कम है। तो वो लड़की थी, वो लड़की शादी के लिए नहीं मान रही थी। लड़की बोल रही थी मैं शादी करूंगी तो सिर्फ दीपक से, नहीं करूंगी। तो उसके बाद में उसके घर वाले जो होते हैं, उसके मामा के घर के, उसके भी घर के जो होते हैं माता पिता, उसको समझाते हैं कि दीपक कुछ भी काम करता नहीं है, आवारागिरी करता है दीपक, उसके साथ अगर तुम शादी करोगी तो तुम्हें पछताना पड़ेगा, इसलिए हमारी मानो कहीं और शादी कर लो, उसमें आपका फायदा है, उसमें आपकी जीवन भर अच्छा चलेगा। तो दोस्तों इस पर वो लड़की मान जाती है, क्योंकि उसको अपना परिवार भी प्यारा था, अपने परिवार वाले लोगों की बात मान लेती है। दोस्तों उसके मामा जो होते हैं, उसके बाद में उस लड़की की शादी को फिक्स कराते हैं, उसी जल्दी में ही शादी फिक्स कराते हैं, क्योंकि वो लड़की चली गई थी एक बार। उसके बाद में वो लड़की की शादी फिक्स कराते हैं, तो वो अपने यहाँ शादी नहीं करते हैं, जो दतिया जिला होता है वहाँ पर अपनी जो भानज थी उसकी शादी नहीं करके उसी के गांव ले आते हैं, वहीं पर एक मैरिज होम भी बुक कर देते हैं जल्दी में। 23 जून 2024 को ये शादी हो रही थी। तो दोस्तों वहाँ पर जब जो एक वो कर दिया जाता है मैरिज होम बुक, तो सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। इधर दोस्तों दीपक होता है, उसको भी पता चल जाता है कि उसकी शादी हो रही है, और ऐसे हमारे यहाँ पर नहीं, मध्य प्रदेश का लड़का था, और मध्य प्रदेश में नहीं, ये यूपी में हो रही है। तो वहाँ से वो भी अपने 3-4 दोस्तों को लेकर यूपी आने की तैयारी करता है। इधर जो लड़की होती है और लड़की के परिवार वाले होते हैं, जो सारे लोग आ जाते हैं। इधर बारात भी आ जाती है, बारात भी चढ़ने लगती है।
जैसे ही दोस्तों उस लड़की पर ब्यूटी पार्लर हो रही थी, तो ब्यूटी पार्लर हो रही थी झांसी जिले में ही। वहाँ पर चांदनी चौक था, वहाँ पर एक ब्यूटी पार्लर वाली आंटी थी, उन्हीं के पास ब्यूटी पार्लर हो रही थी। जब यह बात दोस्तों, वो लड़की भी बड़ी खुश थी, उसके साथ दो लड़की भी गई थी ब्यूटी पार्लर करवाने के लिए उसके साथ, जो उसके घर की होती हैं। सो जब वो वहाँ पर पहुँच जाती है, उसके बाद में होता यह है, जो वो लड़का था दीपक, वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर आता है। दोस्तों के साथ आता ब्यूटी पार्लर के वाले यहाँ, वो गेट खुलवाता है। जब दोस्तों गेट खुलवाता है वो, तो उसके बाद में अंदर से गेट खोल देते हैं। वो फिर काजल से कहता है कि काजल, अगर आपको चलना है तो मेरे साथ चलो, और नहीं चलोगी तो फिर सोच लो, अगर आप मेरी नहीं होगी तो किसी की नहीं हो सकती। जो काजल दोस्तों होती है, वो उससे जाने के लिए मना करती है, लेकिन वो दीपक होता है उससे जोर जबरदस्ती करता है, कहता है चलो, लेकिन काजल उससे मना कर देती है। तभी वो आंटी ब्यूटी पार्लर कर रही थी, वो कह रही थी यहाँ पर मर्दों का आना मना है, आप ऐसा करो बाहर निकल जाओ। तो दीपक बाहर जाने का नाम नहीं ले रहा था। उसके बाद में दोस्तों वो आंटी फिर काजल से फिर पूछता है, काजल आपको चलना या नहीं मेरे साथ। काजल मना करती है, तो बोलता है अगर काजल तो मेरी नहीं होगी तो किसी की भी होने नहीं दूंगा। तो इस बात पर जो वो पार्लर वाली आंटी उसको बाहर निकालती हैं। फिर काजल भी कहती है, फिर वो गेट के बाहर हो जाता है। तो उस पर पार्लर हो रही थी अच्छे से पार्लर थोड़ी देर में होने ही वाली थी, लेकिन जब ही दीपक को एक गुस्सा आता है, दीपक पहले से ही साजिश करके आता था। वो अपनी जेब से पिस्तौल निकालता है, छोटा सा कट्टा, उसी से वो शीशा का गेट था उसको फोड़ता है, और एकदम जोरदार चीखता है, चिल्लाता है, और बोलता है मैं सभी को मार दूंगा, और काजल पर गोली चला देता है। वहाँ पर जो ब्यूटी पार्लर वाली आंटी थी और उसके साथ जो लड़की गई थी, वो चिल्ला रहा था कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो भी डर जाती हैं। यहाँ से उस दीपक होता है, उसकी हत्या करने के बाद वहाँ से चला जाता है। इधर दोस्तों यह वाक्य जब वो जो बारात होती है उसके घर वालों को पता चलता है, तो एकदम मातम सा छा जाता है, क्योंकि एकदम जिस लड़की की थोड़ी देर में शादी होने वाली थी, जयमाला पड़ने वाली थी, दूल्हा भी नाच रहा था, उसके घर में सारी तैयारी थी, और वो लड़की की एकदम मौत हो जाए दुल्हन की, तो कैसा होगा। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था, इधर दूल्हे वाले को भी और इधर लड़की वाले को भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। इधर दोस्तों जो दीपक होता है वहाँ से चला जाता है। दीपक जब चला जाता है दोस्तों, तो यह सारी जो घटना होती है जो पुलिस को बताई जाती है। तो पुलिस होती है, जब पुलिस को यह सारी सच्चाई बताई जाती है, पुलिस पूछती है इनके पास कौन था। तो जब पुलिस को जो दो लड़कियां होती हैं, उसके साथ में जो काजल थी उसकी सहेली थी और उसकी बहन भी थी एक दो, तो वो लड़कियां जब पुलिस को सारी सच्चाई बताती हैं कि ऐसे ऐसे लड़का ने इनकी हत्या कर दी है, और ऐसे ऐसे वो आया था, दीपक नाम का लड़का है। तो वो पुलिस पूछती है वो उस लड़के से क्या कनेक्शन था, तब वो सारी सच्चाई बताती हैं कि हमारी बहन का 4-5 साल लगभग हो गए उसके साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था, और वो ऐसे ऐसे इनको ले गया था, और उसके बाद में इनकी शादी जाके रचा दी। उससे वो गुस्सा हो गया, गुस्से में आकर उसने इनकी हत्या कर दी। जो दोस्तों पुलिस होती है झांसी की, अब तो मातम तो छाई गया। पुलिस वाले उनको उनके घर वालों को भी समझाते हैं, जो हो गया सो तो हो गया। दोस्तों घर वाले बहुत ही ज्यादा दुखी थे काजल के। अब दोस्तों पुलिस की तलाश थी दीपक की। अब दीपक पुलिस समझ जाती है दीपक ने इनकी हत्या की है, जो कि मध्य प्रदेश का रहने वाला, दतिया जिले का, उसके मामा थे, वहीं का घर रहने वाला था वो। तो अब पुलिस होती है उस दीपक को तलाश कर रही थी इधर उधर। तो तभी दोस्तों एक घटना हो जाती है, जो मुरैना होता है मध्य प्रदेश का, वहीं पर एक लड़का होता है, वो कट्टा से गोली मारकर हत्या कर देता है, और वीडियो होती है व्हाट्सएप पर बनाकर डाल देता है पहले ही। जब दोस्तों यह बात पुलिस को पड़ती है, मुरैना की को पता, तो वो इधर उधर वीडियो सेंड करते हैं। तो वहां पर सेंड करते हैं, तभी झांसी की पुलिस होती है उस लड़के को ढूंढ रही होती है, उनके पास भी वीडियो आती है। तभी दोस्तों वो लड़के को पहचान लेती है, क्योंकि जो काजल होती है उसके घर वालों ने दीपक के फोटो दे दिए थे, क्योंकि फोटो ये है। तब दोस्तों उस दीपक को तब झांसी की पुलिस कहती है यही तो दीपक है, इसी को तो हम ढूंढ रहे हैं, इसने तो अपनी आत्महत्या कर ली। अब दोस्तों दीपक होता है, उसके परिवार में भी मातम छा जाता है। जब किसी का लड़के या लड़की नौजवान खत्म हो जाए ऐसे करके, तो उसको तो बहुत दुखी होना ही होना है। तो दीपक के परिवार वाले भी बहुत दुखी होते हैं, इधर काजल के घर वाले भी बहुत दुखी होते हैं। दोस्तों दोनों परिवार में मातम छा, दोनों परिवार में बहुत सारे दुखों का पार टूट गया था। लेकिन जो दीपक था और काजल था एक दूसरे को, मतलब जो दीपक होता है उसने अपनी प्रेमिका को मार दिया और अपनी भी आत्महत्या कर ली।
दोस्तों सच्चा प्यार ये नहीं है मेरे हिसाब से। सच्चा प्यार तो वो है अगर आपकी प्रेम का अगर किसी के साथ शादी कर लेती है, अगर आपसे ज्यादा वो खुश रख रहा है तो उसके लिए आप अपनी प्रेम का आपको छोड़ दो, इसमें कोई ऐतराज भी नहीं है। अगर आपका कोई लड़की है, अगर उसका प्रेमी दूसरे से शादी कर लेता है, पहले तो साथ में जीने मरने की बातें कर रहा था, शादी कर भी लेता है, अगर वो उसके साथ सुखी है तो उसको वहीं छोड़ दो, कोई बात नहीं है। आप दूसरा लड़का देखो, आपके घर वाले देख लेंगे, लड़का या लड़की, आपकी जीवन अच्छे से चलेगा। किसी के पीछे किसी की जान लेना, किसी को मारना, ये अच्छी बात नहीं है, इसमें आपकी भलाई भी नहीं है और आपको दुनिया दोष देगी और आप भी वास्तविक भी भगवान से यहाँ से भी आप गलत काम कर रहे हो। हाँ दोस्तों, एक बात और बता दूं, जो दीपक होता है उसने भी बहुत गलत काम किया, क्योंकि उसे नहीं मारना था। अगर काजल शादी काजल के घर वाले कर रहे थे कहीं तो करने देते, शायद अपनी जान बचाता, अपने उससे कुछ नहीं कहता, अपने उस दीपक के घर वाले तो दीपक की शादी कर ही देते। दीपक को क्या पड़ी थी जो काजल को मारा। और ये काजल थी, अगर काजल के शायद घर वाले थे जो माँ बाप और काजल के मामा, अगर चाहते वो तो दीपक से शादी कर सकते थे, जिसमें होता कुछ नहीं। अगर वो दीपक से शादी कर भी देते अपनी लड़की की मर्जी से, तो उसमें आज उनकी लड़की के साथ जान बची होती। अगर दीपक बाद में परेशान करता तो डिवोर्स दिलवा देते, इसमें मारने वाली बात ही नहीं आती अगर उससे शादी कर देते। और इसमें एक गलती यहाँ पर भी दोस्तों आती है, जब वो काजल ने प्यार उससे किया तो बहुत गलत किया। जो आजकल के प्यार है ना, बहुत ही ज्यादा धोखेबाज हैं। जो लड़के होते हैं या तो अपनी प्रेमिका को गुस्से में आकर मार देते हैं, या उसके घर वालों को चोट पहुंचाते हैं प्रेमिका को, या अगर उनको कुछ भी होता है, ऐसे किसी लड़की की शादी भी रुक जाती है, शादी तय हो जाती है, तो उसके बाद में वो दूल्हे के पास में, उनके पास जो बॉयफ्रेंड होते हैं उनके पास वीडियो होती हैं, तो दूल्हे के पास में फोटो वीडियो गलत भेज देते हैं, जिससे उनकी शादी टूट जाती है। ऐसा करते हैं आजकल के लड़के। और लड़कियां भी जो भी प्यार कर रही हैं तो बहुत ही सोच समझ कर करें, और मेरे हिसाब से तो प्यार करना बहुत ही गलत है। असमें अब आप इसमें कहोगे कि प्यार तो होता है, देखो प्यार करना गलत है। अगर प्यार कर रहे हो तो किसी पढ़े लिखे के साथ करो तो करो, वैसे अगर प्यार करना ही गलत है मेरे हिसाब से, प्यार मत करो। सीधी करनी है तो अपने घर वालों से बोलो, अच्छे से शादी करो, उसमें आपकी लाइफ अच्छे से चलेगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है कि आज ये जो लड़का था दीपक, इसने अच्छा किया या गलत किया, तो आप कमेंट में कमेंट करके बताएं। और मेरे हिसाब से 100% दीपक ने गलत ही किया। और दोस्तों जाते जाते वीडियो में बस ये बता दूं आपको, हमारी ये वीडियो बनाने का किसी को कोई ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को कोई जाति विवाद नहीं है। बस हमारा वीडियो बताने का मतलब इतना है, आपको जागरूक करके आपको सचेत करना है और आपको अच्छी राह पर लाना है। इसलिए वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। और जाते जाते बस यही बोलूंगा, जय हिंद जय भारत।